कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के संडे फिश प्रोग्राम में। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल पुस्तक उसका चर्चा करेंगे और इसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। तो हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो षड गोस्वामी हुए हैं उसमें से जो हमारे लिए अभिधेय या प्रोसेस, हमारे जो भक्ति का प्रोसेस है उसके बारे में लिखने वाले हैं श्रील रूप गोस्वामी। और कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें हमको भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से हमारे लिए उपदेशामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो भक्ति सामृत, ये दो उन्होंने लिख के दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी जैसे हमको शिक्षाष्टकम दिया है, सिर्फ 8 पंक्तियों में भक्ति कैसे सबसे नीचे के दर्जे से लेके परफेक्शन तक लेके जाते हैं। गुरुदेव विदुष विना जनिना अनुराग, जिस स्थिति में हमारा हरिनाम के लिए जप में ये नहीं है, अनुराग नहीं है, उस स्थिति से लेके आश्लिष्टवा पादरताम विनष्टुमा, मतलब जहाँ पे भगवान के विरह में हम कितना हमको ये होता है। तो अभी हम स्थिति में कौन से हैं, बहुत ही निम्न बेसिक लेवल पे हैं। और ये बेसिक लेवल से लेते हुए हम कैसे टॉप मोस्ट या परफेक्शन तक पहुंचे, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सिर्फ 11 श्लोकों में दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारे आचार्य कितने एक्सपर्ट थे कि बहुत संक्षेप में उसको पूरा प्रोसेस समझा दिया। इसलिए इसको बोलते हैं उपदेश अमृत, अमृत में कंडेंस। दूध को बहुत गाढ़ा करके पीते हैं, तो उसी तरह से उपदेश हम बहुत विस्तार से लिख सकते हैं उसको, लेकिन अगर हम संक्षेप में चाहिए तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और एक्चुअली ये हमको इसके जाने बिना हम भक्ति करना एक्चुअली एक तरह से असंभव है। और हमको कभी कभी बहुत देर हम उसको पढ़ते भी नहीं, तो कई भक्ति आते हैं, मतलब प्रचार कैसे करते हैं, जपा कीजिए और ऊपर नाम दे दीजिए, तो इतना 2 स्टेप के बीच में पूरा समझा देते हैं। लेकिन उसके बीच में और क्या करना है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है सिर्फ जपा करके भगवत नाम जाना। उसके बीच में बहुत सारे अलग अलग आवश्यक चीजें करनी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जो भक्ति है वो संपन्न नहीं हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखा है श्रील रूप गोस्वामी ने। हमारे आचार्य बताते हैं ये भी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप गोस्वामी बताया। तो जो भी रूप गोस्वामी लिखे कहाँ से लिखे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से। चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे और स्वयं भगवान कृष्ण, तो उन्होंने जो उनको सिखाया उससे उन्होंने लेके सब लिखा हुआ है। तो एक दिन जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हुए थे, बहुत एक्सटेसी में आए थे, उस समय भी उन्होंने ये श्लोकास बोले थे और तभी रूप गोस्वामी उनको लिख के रखा था। तो लिखने का जरूरत नहीं, वो सभी श्रुति दर्ज है, तो सुन के उन्होंने बाद में फिर से हमारे बताया। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको हम पहले 6 डिस्कस करने का करेंगे, प्रयास करेंगे। एक्चुअली डिटेल में एक एक श्लोका नहीं जाएंगे, वो श्लोका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डिटेल में। और कभी भक्ति ठाकुर का और एक पुस्तक है, हर एक शब्द को हम कैसे समझना है वो विस्तार में पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ उसको ऊपर से, जैसे हर एक पुस्तक को उसको बोलते हैं कि क्रम में देखना। क्रम मतलब वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और दूसरा है कैसे उसको गहराई में देखना। एक सिर्फ ऊपर से, जैसे बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं, ऊपर से देख के समझना है कि उसमें क्या है, और दूसरा है उसको गहराई में डूब के देखना। तो गहराई में देखना वो एक एक श्लोका को विस्तार से चर्चा करना, और ऊपर से देखना मतलब पूरे पुस्तक में क्या है वो जान लेना बस। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसमें फर्स्ट श्लोका ये हम सभी एक साथ दोहराएंगे, इसलिए आपको 3 बार दोहराएंगे। हाँ, मेरे पीछे दोहराइए।
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं जीवा वेगं उदरवस्त्रवेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः एतान् वेगान् यो विषयेतधीरः सर्वोऽपि मां पृथ्वीं स शिष्यात् सर्वामिति मानुद्विष्टशिष्यात् वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं जीवा वेगं उदरवस्त्रवेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः एतान् वेगान् यो विषयेतधीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात् सर्वमपि मानुद्विष्टशिष्यात् वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं जीवा वेगं उदरवस्त्रवेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः एतान् वेगान् यो विषयेतधीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात् सर्वमपि मानुद्विष्टशिष्यात्। स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आप में से किसी को पूरे जगत गुरु बनना है, तो दुनिया का गुरु बनना है, माता जी लोग रोज भी हो, माता जी मतलब अलग तरह से गुरु, मतलब सबके लिए आदर्श बनना है, तो हमको ये 6 चीजें करनी पड़ेंगी। अभी आपको पहले एक गोल सेट हो रहा है, अभी आप इधर आए इस कॉल में किसके लिए, ये बनने के लिए, मतलब पहला ही आपको दिखाया जा रहा है कि आपको ये बनना है। उससे कम का गोल रखेंगे तो हम कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। इधर क्या लिखा है, पृथ्वी स शिष्यात्, कौन सा व्यक्ति पूरे दुनिया में शिष्य बना सकते हैं, तो कौन सा व्यक्ति बना सकते हैं, जिसका ये 6 वेगों पे उसका कंट्रोल है। वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब उसके बोली पे, जैसे कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऐसे ऐसा नहीं, वो पता है उसको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, तो जिह्वा पे उसका नहीं, वाचो वेगम, वाचा पे उसका कंट्रोल है, मन पे ऊपर उसका नियंत्रण है, क्या सोचना है और उसको क्या, एक्चुअली हमारे मन में जो ख्याल आते हैं अपने आप आ जाते हैं और वो हमको कहीं कहीं लेके चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो इतना शुद्ध है कि उसका मन पूर्ण नियंत्रण में है, ऐसा बोलते हैं कि भगवद गीता में भी, वो मन जो हमारे नियंत्रण में है वो हमारा दोस्त है, और जो मन हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा, ऐसा एक छोटा मोटा नहीं। आपको लग रहा होगा मेरा नेबर में मेरे केस डाला है, बड़ा शत्रु है, तो उससे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा मन, क्योंकि वो हमारा नियंत्रण में नहीं है। तो जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर चुका है तो कुछ भी नहीं सोचेगा, उसको पता है मन में लगाना, जप में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है, उसको जो बोला जाएगा वो मन उसका फॉलो करेगा। क्रोध वेगम, वेग मतलब इसको अर्जिस बोलते हैं इंग्लिश में, वेग मतलब एक तरह का फोर्स, तो आपके नियंत्रण में नहीं हो, जैसे बाढ़ आ जाता है हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस समय कुछ ना कुछ हम कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, मन में आ गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका उस फोर्स है, वो उसको बोलते हैं अर्ज या वेग। तो क्रोध वेगम, क्रोध सोच समझ के कोई क्रोधी बनता है, वो क्या करता है, क्रोध आ जाता है उसको कंट्रोल में नहीं है, वो बाद में क्रोध उसको कहां से कहां लेके जाएगा वो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जो गोस्वामी है वो कंट्रोल में रहता है, क्रोध के भी आता है उसको, जब क्रोध के वश में नहीं होता, क्रोध को दिखाता है बस, उसको पॉजिटिवली यूज करता है। और मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जिह्वा मतलब टंग, चीजें खाने का रुचि, पहले बनाया वाचो, जिह्वा जो है उसका 2 कार्य है, एक है बोलना और दूसरा है खाना, चखना, टेस्ट करना। तो अलग अलग चीजें चखने का जो वेग है वो भी एक अर्ज है, अर्ज
फिर कोई लगता है कि खाना ही है, ये खरीदना है, ये होटल में जाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो ऐसे वो वेग आ जाता है और उसको ये कर देते हैं। और उदर उपस्थिति, उदर मतलब पेट का, उदर क्या करता है, वो जितना खाना है उतना नहीं, थोड़ा और भूख भूख टॉलरेट नहीं करता, उसको उदर वेग बोलते हैं। और उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम मतलब जो जेनिटल्स, क्या बोलते हैं उपस्थ मतलब कामेंद्रिय, उनको कंट्रोल नहीं करता। वे जो 6 है वेग, वो कोई अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है तो कौन है वो, पूरे दुनिया में शिष्य बनाने के लिए क्वालिफाइड है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमको ऐसे बनना है, लेकिन क्या ये बनना आसान है? ये सबको कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी आगे गए हमको ये जो है श्लोकास उसमें उपाय भी बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत कठिन चीज से कि आपको ऐसा बनना है तो ये 6 चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी इसमें हमको एक समझना है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ये अर्जेस, मतलब एक परिस्थिति को हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कुछ खाने का चीज देख लिया, हमको खाना नहीं है तो वो एक वेग आ जाता है, तो बोलते कंडीशनल, वो है दिख रहा है इसलिए हमको वो लग रहा है, ऐसे आप चलते फिरते वो आपके मन में नहीं आएगा। क्रोध कब आता है? जब किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके प्रतिकार में क्रोध आ जाता है। वाचो वेगम, कुछ कोई परिस्थिति में हमको एक वेग आ जाता है कि मुझे अभी इसको सुनाना ही है और कंट्रोल नहीं होता और कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं, तो ये सब वेग है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं इसके लिए आपको पूरा जो दिनचर्या है या अपना जो जीवन है वो जीवन ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम कब आता है? साल में 1 बार 2 बार, लेकिन एग्जाम जब पास होंगे तभी हम जब पढ़ाई करें, जब पढ़ाई करें तभी एग्जाम पास होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि जब एग्जाम आएगा मैं एग्जाम दे के पास हो जाऊंगा, ऐसा किसी का होता नहीं। तो उसको पूरा साल भर पढ़ाई करना पड़ता है। उसी तरह से ये जो वेग है उसको आप समझिए एग्जाम की तरह। वेग मतलब फोर्स, वो कोई ना कोई परिस्थिति की वजह से हमारे सामने आ जाए, लेकिन जो पूरा जीवन है हमारा वो कैसे हम काटेंगे उसके ऊपर ये वेग को हम विजय प्राप्त करेंगे या नहीं उस पर निर्भर है। समझ रहा है आपको? हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, हम अपना जीवन को हमने कैसे बनाया, माहौल कैसे बनाया, तो हमारे मन को क्या क्या नहीं करना है, हमारे जीवन में हमें क्या नहीं करना है, उससे हम ये वेगों के ऊपर कंकर करेंगे। तो स्पेशली मन का वेग जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बाकी सभी वेग एक तरह से देखा जाए तो सभी वेग मन के ऊपर ही कंट्रोल डिपेंडेंट है। इसलिए जरूर क्वेश्चन बोलते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अब ये हम गाएंगे 3 बार, फिर उसके बाद उसका बताता हूँ। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो कोई भी चीज में यम नियम
ये सभी योगों का ये शुरुआत यही है, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग। यम नियम मतलब, यम मतलब क्या है? डोंट। यम मतलब जो नहीं करना है, और नियम मतलब जो करना है, नियमित रूप से हमको वो करना है। तो हमारे भक्ति में भी ये दो जो श्लोका है, श्लोका क्रमांक 2 और 3, ये यम नियम में आते हैं। ये श्लोका को ही हम नहीं कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ने का सवाल उठता नहीं, तो ये पहले स्टेप है, फर्स्ट है। तो यम नियम क्या है? अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार नहीं करना। अत्याहार मतलब उसमें क्या आ गया? ज्यादा खाना, ऐसा मुझे लगता है। तो ज्यादा खाना है ही, उसके साथ साथ सभी इंद्रियों को आहार लगता है। आंखों को आहार क्या है? देखना, सुंदर चीजें देखना, और कान के लिए म्यूजिक सुनना, प्रशंसा सुनना, ये कान के लिए। जीवा के लिए तो खाना है। तो सभी इंद्रियों के लिए आहार लगता है। अत्याहार मतलब बहुत ज्यादा उसमें फंस जाना, ज्यादा सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित होना या ज्यादा खाना। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से ये नहीं कर रहा है, मतलब उसको ज्यादा खा रहा है और ज्यादा ये कर रहा है, तो उसका बाद में जीवा वेग कैसे कंट्रोल होगा? तो जब प्रसंग आएगा जहां पे उसको अपने जीवा पे कंट्रोल करना है, उस समय तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अत्याहार कर रहा है। तो इसलिए अत्याहार मत करो। और ये जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये कंडीशनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रहना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कभी भी अत्याहार नहीं करना है। हमारे जीवन में कभी भी अत्याहार नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास होंगे, ये आपका टेस्ट है। तो डेली प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस। तो आपको ये पता है कि चलो इस्कॉन में आके अच्छा खाओ, अच्छा नाचो और अच्छा डांस करो, ये सब है, लेकिन शुरुआत के लिए मतलब तुम अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे करते रहेंगे जीवन भर, अच्छा खाओ पियो, पिज्जा खाओ, भगवान को भोग दिखाओ, बस नहीं, ऐसा नहीं। जब सही समय आया तो लोग ने बाकी इंस्ट्रक्शंस भी दिए, लेकिन हमको याद कौन से रहते हैं? वही याद रहते हैं, खाओ पियो करके। जब वो करना है तो मन हमको बहलाता है, चलो कोई बात नहीं। प्रभुपाद ने अपने जीवन में भी दिखाया, और प्यार नहीं करते थे। प्रभुपाद को एक दिन कोई ये लाके दिया, रबड़ी, तो प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा है। तो उसको लगा, प्रभुपाद बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर से बनाया, फिर से प्रभुपाद ने खाया, आधा छोड़ दिया, तो कैसे बना? बहुत अच्छा बना। तीसरे दिन बनाया, प्रभुपाद ने उसको हाथ में नहीं लगाया। उसने पूछा प्रभुपाद, वो आपको अच्छा लगा? नहीं, रबड़ी अच्छा लगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा था, but you didn't eat. It is not good for सन्यासी। ज्यादा खाना सन्यासी के लिए अच्छा नहीं। तो मिल रहा है इसलिए उसको खाते जाओ, ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद ने सिखाया हमको। तो प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभुपाद एक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अच्छा लग रहा है वो आइटम, खाते जाओ, ऐसा नहीं। उससे अफेक्ट होता है, उससे हमारा बाकी सब जो संतुलन है बिगड़ जाता है। हमारा सेहत हो, हमारा डिटर्मिनेशन हो, ये सब बिगड़ जाता है। इसलिए अत्याहार नहीं करना है। प्रयास मतलब ओवर एंडेवर। जो चीजें हमारे नसीब में नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। तो भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो बहुत प्रयास करता है, 12वें इसमें आता है श्लोका में, कि एक जो भक्त है वो क्या करेगा? जो अपने आप से आता है उसको वो उसको स्वीकार करता है। बहुत प्रयास करना मतलब नाइट ड्यूटी करो, डबल सैलरी लो,
और भी ऑलरेडी आपको अच्छा कुछ है बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं करो, मतलब बिल्कुल समय और शक्ति और बुद्धि मन सब एक चीज में डाल के भौतिक प्रगति के लिए प्रयास ये करना, उसको बोलते हैं प्रयास। दो तरह के प्रयास है, एक है भक्ति प्रयास और दूसरा है भौतिक प्रयास। वैसे बाकी प्रयास है ज्ञान प्रयास, वैराग्य प्रयास, लेकिन हम इसको देखेंगे सिर्फ भक्ति प्रयास। भक्ति प्रयास में क्या आता है, अभी आपको जपा करने के लिए, एक्स्ट्रा साधना करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपने आप से नहीं होता। जपा करो और आपको बुक रीडिंग के लिए ये भगवद गीता अगर तुम्हें पढ़ना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मन मानेगा नहीं, तो उसको भी प्रयास बोलते हैं। लेकिन वो प्रयास अच्छा है कि बुरा है? वो अच्छा है। भक्ति में प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए और भौतिक प्रयास में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बहुत प्रयास करता है नेचुरली उसका मतलब है कि वो लोभी है। आज थोड़े कोई प्रयास करता है, प्रयास कर रहा है मतलब वो जो मिलेगा उसको पैसा, उसे एंजॉय तो करेगा। कोई ऐसे प्रयास करता है, वैसे प्रयास कर रहा हूँ, वैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। प्रयास कर रहे हैं मतलब उसका जो फल आएगा उसका वो किधर न किधर उपयोग करेगा। बड़ा गाड़ी लेने में, बड़ा बंगला बांधने में, लोगों को दिखाने में। क्या भक्तों को ये सब करना है? जरूरत नहीं है। तो क्यों इतना प्रयास करना जिसको आप, वैसे तो जो प्रयास कर रहा है उनको भोगना चाहता ही है, तो ऐसा भोगी नहीं बनना है, क्योंकि जो प्रयास करेगा वो अत्याचार भी करेगा नेचुरली, क्योंकि वो उसको छोड़ेगा नहीं वो। इसलिए जो नॉर्मल प्रयास करना चाहिए। सबको भगवान ने अपना अपना क्या दिया है, कोटा दिया हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अगर वो कोटे के ज्यादा विड्रॉ करना चाहता है मतलब उसको उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो प्रयास करने से वो कंट्रोल में आए, उसका कंट्रोल चला जाता है। फिर प्रज्वल को मतलब ज्यादा बोलना या भौतिक चीजें बोलना, इसमें सब कुछ आ गया, न्यूज, पॉलिटिक्स और जो भी भगवान से संबंधित नहीं है वो सभी चीजें क्या है, प्रजल्प में आ गए। तो प्रजल्प से क्या होता है, एक व्यक्ति का बुद्धि भगवान कृष्ण पे नहीं टिकता, उसका सब जगह अलग अलग जगह में उसका बुद्धि जाता है। अरे इसने क्या किया, उधर क्या चल रहा है, तो एक ऐसा बातचीत करना, इसमें उसका बहुत रुचि बढ़ जाता है। और जो जिज्ञासा है, हमको क्या जिज्ञासा करना चाहिए, भक्ति के विषय में करना चाहिए, भगवान के विषय में करना चाहिए। वही जिज्ञासा इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, वो जिज्ञासा क्या हमको प्रगति बनेगा कृष्ण में, भक्ति में, उसका प्रगति को नाश करेगा। तो ये जो प्रजल्प है ये भक्तों के बीच में भी होता है। जब हम नियोफाइट्स को बोलते हैं तो मतलब कनिष्ठ अधिकारी जब मिलते हैं, क्योंकि अभी तक भगवान के विषय में रुचि नहीं है, तो भगवान के विषय में क्या बात करेंगे, इसलिए क्या होता है, प्रजल्प होता है। धीरे धीरे अभी देखिए ये चीजों को हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, वो अलग बात है, बात नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा उसका। धीरे धीरे करना है, लेकिन करना है। हम अपना कभी कभी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डाउन कर देते हैं, नहीं ये चलता है, प्रभुपाद ने बोला है, पिज्जा चलता है, प्रभुपाद ने बोला है चाय मत पियो, कॉफी मत पियो। तो हम क्या करते हैं, सबसे हमारा एक कंडीशनिंग है, लोअर स्टैंडर्ड को हम एक्सेप्ट करते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड, उससे हम कभी उसके ऊपर उठ ही नहीं पाते, उसके ऊपर हम जा नहीं पाते। तो प्रजल्प, नियमाग्रह, प्रजल्प में क्या आ गया एक्चुअली, उसमें सब चीजें आ गई। कभी कभी लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, नॉवेल्स और वीडियो गेम देखना, खेलना, और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ हेल्प बुक, आजकल भी ये बहुत आ गया ना, मोटिवेशनल स्पीच,
क्या मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन भक्ति में चाहिए। ये सब मोटिवेशन, ये सब भक्ति करेंगे ना तो आराम, बहुत मोटिवेशन आता है, उसमें और कुछ जरूरत ही नहीं होता। उल्टा जो मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं वो भी भक्ति करके थोड़ा बहुत उनका एसिड है, वो गीता से लेके इधर उधर से उठा के वो मोटिवेशन देते हैं। तो हमको अगर डायरेक्ट मिल रहा है मेडिसिन तो डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो भजन में ये सब आ गया जो भी भगवान से संबंधित नहीं है। हो सकता है कि सत्व गुण में है, कभी कभी हमको लगता है कि सत्व गुण में है। जैसे सत्व गुण में क्या है, योगा से रिलेटेड और कला से रिलेटेड, म्यूजिक, ये सब, ये वो भी इसमें आता है, भजन में आता है। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब नियमों को ज्यादा अटैच होना या नियमों को हल्का करना। ज्यादा अटैच होना मतलब तो बोलते हैं knowing the letter of the law but not the mood of the law। नियमों का शब्द जानते हैं, जो नियम क्यों बनाया उसके बारे में नहीं जानते। तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति कट्टर बन जाता है। आजकल तो बहुत चल रहा है कट्टरवादी। कट्टर मतलब क्या, उसको नहीं ये नियम है मतलब ऐसा ही करना है, नहीं वो क्यों बनाया, उसके पीछे क्या है, उससे भी बड़ा ऊपर का नियम क्या है, वो सब उसको समझ में नहीं आता। उसको बोलते हैं नियमाग्रह। या नियमाग्रह मतलब जैसे भगवान का दंडवत डालना या वैष्णव को दंडवत डालना, ये सब निगलेक्ट करना, वो थोड़ी जरूरी है। जपा कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो जो प्रोपर दिए हुए नियम है उसमें से एक एक नियम को निगलेक्ट करना, उसको भी नियमाग्रह। उससे भी भक्ति में भक्ति विनश्यति, ऐसे क्या होता है, भक्ति का विनाश होता है। जनसंघर्ष, जनसंघर्ष मतलब सामान्य लोगों का, अभक्तों का संग में जाना, उससे हम अपना इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। जनसंघ भी अगर डिटेल में जाएंगे 2-3 तरह के हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, एक है इंद्र तृप्ति वाले जनसंघ और दूसरा है नास्तिक और मायावादी। इंद्र तृप्ति के लोगों से अगर संग करेंगे तो हमें भी क्या इच्छाएं होंगी, इंद्र तृप्ति की। तो हमको लगेगी कि अभी हमको हमारा भक्ति में से टेस्ट चला जाएगा और हमको भी बाकी सब टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि उनका चर्चा क्या है, सब उनके संग में क्या चर्चा होता है, सभी इंद्र तृप्ति के बारे में चर्चा होता है। प्रॉपर्टी, पैसा, स्त्री, ऐसे इन चर्चाओं से क्या होता है, हमारा भी मन ये हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और दूसरा जनसंघ है मायावादी और नास्तिकों का। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इधर उधर का नहीं सुनना चाहिए। हम बहुत बार अलग अलग चैनल से, अलग अलग वीडियोस से, तो ये गुरु का सुन लिया, वो गुरु का सुन लिया, पता नहीं कौन अधिकृत है और कौन कैसा है। तो एक्चुअली ये और भी डेंजरस है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे गुरु और हमारे संप्रदाय के ऊपर हमारा ये क्या हो जाता है, मन कम हो जाता है। हमको लगता है कि ये भी तो वही बात कर रहे हैं, ये भी तो ऐसे महान है। रूपा ने जो महानता दिखाया उसके बाद पढ़ाई नहीं किया हमने, जो रूपा ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। बात करते तो है बहुत लोग, लेकिन जो हमारे संप्रदाय के जो ये है महान आचार्य है, उसका चरित्र हमने बिना पढ़े दूसरों का अगर सुनने लगे तो हमें क्या हो जाता है, भटक जाते हैं लोग। वैसे कोई भी है, इसलिए जनसंघ में दोनों नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, भौतिक लोगों का और तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं का भी। जो हो सकता है कि संप्रदाय में है तो अच्छा है, जो संप्रदाय से बाहर भी हो सकता है, हमको पता नहीं हो, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। षड्वीर भक्ति विनश्यति। फिर ये है क्या करना है, तो क्या नहीं करना है उसके बारे में रूप गोस्वामी बताया। अभी क्या करना है हमको उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सभी चीज जो है हमको बोला कि
ये नियम पालन करो, ये छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो, तो तुरंत हमको बहुत डर लगने लगता है, अरे कैसे होगा मेरे से। तो उसके लिए जो करना है उसका भी सपोर्ट चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए, उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति विनश्यति प्रसीदति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो भक्ति में ये करने के लिए, प्रगति करने के लिए ये गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? उत्साह। उत्साह रहना चाहिए हमको, उत्साह रहना चाहिए कि अभी हम भक्ति प्रगति करें, हमको भी जगत गुरु बनना है, हमको भी गोस्वामी बनना है, हमको भी बहुत अच्छा भक्त बनना है, ऐसा उत्साह रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं है वो एक तरह से निष्प्राण है, मतलब वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है स्पोर्ट्स में, एथलीट, भागने में या कोई भी चीज करने में, उसमें अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको क्या करना रहता है? उसको एक दिन दो दिन ऐसा नहीं, कई सालों तक प्रैक्टिस करते रहना है। और उसको उत्साह रहना चाहिए कि मैं भी एक दिन क्या बनूंगा, उसके जैसा बनूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसको क्रिकेटर बनना है तो अपना हीरो का फोटो डाल देगा, मुझे भी एक दिन क्या बनना है, तेंदुलकर बनना है, मुझे भी एक दिन ऐसे बनना है। ये वो बनने के लिए बहुत लंबा यात्रा है, वो तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी यात्रा है। उसी तरह से हमारा भी यात्रा बहुत लंबा है, लेकिन निरंतर उत्साह रहने से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वो लगे रह सकता है, वो करते रह सकता है। और ये उत्साह एक तरह का एनर्जी है, फोर्स है। कैसे उत्साह प्राप्त करें? उत्साह कैसे प्राप्त करें? उनके साथ संग करके जिनके पास उत्साह है, उसका उत्साह है, उसके साथ संग करना चाहिए तो उत्साह आ जाता है। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं प्रभुपाद, चार्ली चैपलिन का, आपने सुना रहेगा, पता नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, बचपन में मैंने एक मूवी देखा था। तो प्रभुपाद ने जो बचपन में मूवी देखे थे, उसमें एक बार चार्ली चैपलिन वो जाके एक बेंच इसमें गया था, डांसिंग पुराने इसको क्या होता, डिस्को, ऐसा डिस्को नहीं, एक तरह का वो पहले ट्रेडिशनल डिस्को रहते थे। तो उसमें वो गया था और बाद में थोड़ा देर डांस करके थक के आया और एक बेंच पे बैठ गए। जब बेंच पे बैठे और फिर जब उठे वो, तो पीछे से उसका पूरा जो ये है कोट वो आधा हो गया, क्योंकि किसने मतलब गम लगा के रखा था मजाक करने के लिए। तो देखा था पूरा फट गया पीछे से, खुला हो गया। तो सोचा अभी क्या करूं, नया कोट तो नहीं मिलेगा और सब लोग भी इसके अंदर जाना है। तो इसने क्या किया, चार्ली चैपलिन ने वो अंदर गए कोर्ट रूम में, और वो इसमें डांस रूम में, और बहुत उत्साह से नाचने लगे। और सब लोग देख रहे हैं, अरे कौन आया बीच में, और उसका पूरा फटा हुआ ऐसा लहरा रहा था। तो सबको लगा इतना उत्साही कैसा है, अगर ऐसा फटा है कोई तो छुपाने की कोशिश करेगा ना। और बहुत उत्साह था, सबको लगा कि अरे ये लगता है नया फैशन चल रहा है। इसलिए सब लोग एक उसमें से और एक व्यक्ति सोचा, और उसने क्या किया, अपना रिकॉर्ड फाड़ दिया और वो भी उत्साह से नाचने लगा। और उसको देख के बाकी लोग और एक किसने पढ़ा, तो ऐसा करके सब लोग बाद में कोर्ट में क्या किए, नया फैशन करके सब बहुत जोर से नाचने लगे।
तो गुरुपाल क्या बोलेगी, एक व्यक्ति का उत्साह कैसे कंटेजियस है, उसका उत्साह देख के लोगों को प्रेरित होता है। इसलिए एक एक व्यक्ति का जो भक्ति में उत्साह है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ऐसा नहीं समझना है कि मेरा भक्ति से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपका मंगलारती में आना या आपका उत्साह से कुछ करना सब लोग देख रहे हैं और सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, अरे इसमें कैसे उत्साह, इतना उत्साह आ गया। और वो उत्साह बहुत लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ये कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो एक्चुअली एक संघ में क्या होता है, संघ में उत्साह आता है एक व्यक्तियों को अपने अपने एक दूसरे को देख के, और वो देख के हम एक दूसरे उत्साह ग्रहण करते हैं। वही व्यक्ति समझो एक दो व्यक्ति दिखाया, अरे कोई बात नहीं, ये सेवा दिया नहीं किया तो क्या सकता है, आए नहीं, लेट आना या आगे भी क्या बोलते एंथुसियास्टिक नहीं रहना, तो बाकी लोगों को भी वो ये क्या करता है, वो नीचे खींचता है। स्पेशली जितना आप सीनियर होते हैं, जितना आप भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, आपका उत्साह उतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सीनियर व्यक्ति से उत्साह उतना और अफेक्ट होता है। क्योंकि लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, वो नए लोगों के पास नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के आदर्श कौन है, सीनियर व्यक्ति जो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ ये बहुत सालों से कर रहा है और इतना उत्साही है, तो सबको लगता है कि मुझे भी करना है। अगर सीनियर व्यक्ति ठंडा पड़ गया, बहुत साल से कर रहा है, अभी आता है क्या वो, नहीं वो भी नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो फिर लोग लगते हैं कि सीनियर होने के बाद क्या हो जाता है, इसको में ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए जितना आप खुद उत्साही रहेंगे उतना सभी को वो इफेक्ट होगा, और आपके उत्साह देख के बहुत लोग प्रेरित भी होंगे। एक बार राधा महाराज बोलते थे कि एवरी टाइम यू अटेंड अ मंगलारती यू मेक अ स्टेटमेंट। अभी बहुत बार हम लोग कुछ बोल के प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं अरे इधर आना बहुत आनंदमय है, जपा करना बहुत आनंद लगता है। अगर हम जपा में सो रहे हैं तो हम बोलना अलग हो जाता है और दिखना अलग हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, ये कहावत सुना ही है। मतलब हमारे कार्यों से हम ज्यादा जोर से बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उत्साही हूँ, उसको बोलना ये है क्या, उसका जो कर रहा है कार्य वो ज्यादा उसको करता है, अफेक्ट करता है। जो कर रहा है वो लोग देखते हैं, जो बोल रहा है उसको ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। उसी तरह से हर एक बार हम कुछ करते हैं तो वो पूरे कॉन्ग्रेगेशन में स्टेटमेंट करता है, हाँ इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। जैसे महाराज बोल रहे थे कि एक व्यक्ति मंगलारती के समय सो रहा है और एक व्यक्ति मंगलारती के समय अटेंड कर रहा है, तो दो अपना स्टेटमेंट कर रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ, तो सिर्फ अपने कार्य से क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं कि मंगलारती, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मंगलारती बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड करके दिखा रहा है, और दूसरा व्यक्ति मंगलारती के अटेंड ना करके क्या दिखा रहा है, मंगलारती इंपॉर्टेंट नहीं। तो एक्शन करके दिखाना है बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं उत्साह। तो उत्साह हमारे लिए बहुत एक्चुअली उत्साह ही हमको आगे लेके जाता है, एक तरह का एनर्जी से हम आगे जाते हैं। लेकिन उत्साह बनाए रखने के लिए निश्चय इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी उत्साह एक साल तक कर सकते हैं, वो उत्साह को फॉल्स उत्साह बोलते हैं। तो एक संस्कृत में भी टर्म है, तो बोलते हैं कि उत्साहमय, तो पहले भक्ति में आता है उसको उत्साहमय बोलते हैं। कुछ भी नया चीज में उत्साह दिखाना आसान है, करेक्ट। नया चीज कुछ मिल गया तो उसको उत्साह रहता ही है, वो तो नेचर है व्यक्ति का, क्योंकि मन अभी उसमें कुछ ढूंढ रहा है। तो एक साल 2 साल भक्ति में उत्साह दिखाना बहुत आसान रहता है।
आगे जो है वो अगर समझेगा भक्ति को तभी उत्साह में रह सकता है। जैसे व्यक्ति भक्ति में आते हैं, शुरुआत में उत्साह कोई भी दिखा देता है क्योंकि उसको नया चीज मिल गया, नया चीज मिलने में उत्साह रहता ही है। उसको आचार्य बोलते उत्साह वही, बाद में उसको बोलते नेक्स्ट स्टेज घना तरल, बाद में थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठंडा गर्म उससे वो स्टेज चलने लगता है। तो उत्साह में मतलब एक साल सुबह सुबह उठते हैं, आरती आते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में सालों साल वही करना, वही कर पाता है जिसके सभी इसके निश्चय मतलब कहाँ से आता है, जिसके डाउट्स निकल गए, जिसको ये गारंटी हो गया कि मैं सही जगह पे हूँ, जिसको ये फेथ आ गया कि यही प्रोसेस करेक्ट प्रोसेस है, जिसको भगवान कृष्ण का ये मिल गया, अनुग्रह मिल गया और वो भगवत गीता पढ़ के भगवत गीता समझ लिया, वो अब भटकेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति जोर से गाड़ी चलाते हुए बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते उनको ऐसा वाई जंक्शन मिल गया जहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, तो अभी कंफ्यूज हो गए, अभी लेफ्ट लो या राइट लो, दोनों रास्ते दिख रहे हैं। तो उधर कोई पूछने के लिए नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, तो कोई बोलता है चलो ले लेंगे राइट, क्या हो ये अच्छा रास्ता दिख रहा है जाएंगे। तो फिर वो जैसे उस तरफ निकलते हैं तो उनका जो 100 किलोमीटर पे जब आ रहे थे, अभी जब वो एक रास्ता ले लेते हैं नया, उनका किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो धीमे जाने लगेंगे। क्यों? अभी वो 100 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे, मन में डाउट आ गया, सही में रास्ता गलत होगा तो फिर वही स्पीड से मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो इसलिए जैसे एक डाउट आता है व्यक्ति के मन में किसी के प्रति, स्पेशली ऐसा बोलते हैं कि डाउट्स बहुत बुरे हैं, भक्तों के प्रति, आचार्यों के प्रति, भक्ति के ग्रंथों के प्रति, उससे व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। आगे जाके समझो उसको कोई मिला और अरे गलत रास्ता ले लिया, उस तरफ से जाओ, तो फिर वो वही उत्साह से वापस आएगा और चला जाएगा, निकल जाएगा। तो निश्चय मतलब निश्चय वैसे प्राप्त नहीं होता, निश्चय प्राप्त होता है हमारे जिज्ञासाओं को पूछ के। इसलिए सीनियर भक्तों का संग चाहिए। हमारे जो व्यक्ति भक्ति में आगे जाता रहता है, हर एक कदम पे उसको आएंगे डाउट्स आएंगे, अरे अभी मैं जपा कर रहा हूँ, जपा करते करते अब मेरे फैमिली वाले मुझे अपोज कर रहे हैं कि मैं सीरियस बन रहा हूँ, तो क्या करूँ, तो पूछना पड़ेगा किसी को, जिससे गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे जब हम गलत करेंगे और उसका गलत प्रभाव होगा तो और भी हमारा उत्साह क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने खुद के जीवन से दिखाया, वो बोल रहे जब मेरे गुरु ने मुझे हरिनाम दिया तो मैं नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा, तो मेरे मन में आ गया कि बात मन तो दिला गोसाई, ये बात तारा बल, जब भी थे मन महिला पागल। तो कौन सा है गोस्वामी, आपने कौन सा मंत्र दिया, इसका बल से मैं क्या हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। तो फिर वो गुरु हंसते हैं और बोलते हैं सही इफेक्ट हो रहा है, चिंता मत करो, नाचो गाओ और पूरे दुनिया को नचाओ। तो ऐसे हमारे जीवन में जब कुछ डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स को क्लियर कर लेना अच्छा है। और कोई भी सिंसियर व्यक्ति है वो ये करेगा, वो ये जरूर करेगा। इसलिए आचार्य बताते कि जो निश्चयात है वो उत्साह बनाए रखने के निश्चय चाहिए। ये निश्चय आता है सही गाइडेंस से, सही मार्गदर्शन से। और धैर्यात मतलब पेशेंस, क्योंकि पेशेंस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स है वो तुरंत नहीं मिलेंगे, तो समय लगता है, अपने अपने समय पे आता है, अपने अपने कंडीशनिंग के हिसाब से। तो धैर्य नहीं है तो क्या हो जाता है, हमारा जीवन में हमको लगता है कि कितना साल करना है उसके पास, कब आएगा रिजल्ट। तो एक बार प्रभुपाद के पास एक एग्रीव प्रभु गए, प्रभुपाद के पहले शिष्य थे, और तभी एक ही सेंटर था पूरी दुनिया में, इसका सेंटर एक ही था न्यूयॉर्क में, 26 सेकेंड एवेन्यू करके। और
ISKCON शुरू हो गए 3-4 महीने हुए थे। 3-4 महीने होने के बाद हरिग्रीव महाराज प्रभुपाद तो बोले, प्रभुपाद यू सेड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा आई गेट कृष्ण प्रेम, जपा करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, और मैं 3 महीने से जपा कर रहा हूँ, कृष्ण प्रेम किधर है? तो प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले, just have patience, keep chanting, it will come। तो क्या हो जाता है, जल्दी से कुछ एक्सपेक्ट करने से क्या होता है, पेशेंस चला जाता है। चला जाता मतलब हमको बस पता है कि कब क्या एक्सपेक्ट करना है, तभी क्या होगा वो हमको समझ में आएगा। जैसे बहुत सारे वक्त पूछेंगे, तो जी इतने सालों से जब कर रहा हूँ, काम वासना गया ही नहीं, अभी भी तकलीफ दे रहा है, वो कब जाएगा? वो प्रश्न तो पूछो, वो कौन से स्तर पे जाएगा, तभी आप पूछ सकते हैं। वो नॉर्मली वो रहेगा जब तक वो स्तर नहीं आएगा। तो अंदर तो निवृत्ति का स्तर क्रॉस करने के बाद काम वासना जाता है, तब तक हम लोग बोले ये करेंगे, अरे कोई अभी भी नहीं गया, तो स्तर तो आने दो। तो ऐसे पेशेंस कब आता है, जब एक व्यक्ति को कब क्या मिलेगा वो जानने से पेशेंस क्रिएट होता है। 2 तरह से लोग क्या होते हैं, धीर खो देते हैं। एक है, एक आता है कि जब समय से पहले एक्सपेक्ट करना, उससे धीरे चला जाता है। अगर समझो आपको पता है ये लाइन में खड़ा रहना 1 घंटा लगेगा, किसने बोल दिया। कभी कभी हम जाते हैं मायापुर और प्रसादम लाइन बहुत बड़ा रहता है, 10,000 भक्त है, और 10,000 भक्त है, और किसने अनाउंस किया मुझे अभी मुझे 1 आधा घंटा हो गया, लाइन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति क्या हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, अभी कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। समझो किसी अनाउंस किया, थोड़ा पाँव अभी आना बाकी है, बाकी पाँव है, पाँव अभी बन रहा है, थोड़ा कम पड़ गया और एक 20 मिनट लगेगा। तो जैसे सुन लिया तो बाद में मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यार तो 20 मिनट लगेगा, देख लिया टाइम, भीतर खड़े रहेंगे तो कहीं जाके आते हैं। तो ऐसे जब एक व्यक्ति सुन लेता है कि कब क्या होगा, तो वो शांत हो जाता है, उसका मन भी समझ जाता है ठीक है। तो उसी तरह से भक्ति में भी कैसे आगे बढ़ना है, उसका पूरा आचार्य ने हमारा रोड मैप दिया है, रोड मैप पूरा नक्शा दिया हुआ है। वो नक्शा को अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे क्या हो जाता है, अधीर हो जाता है व्यक्ति। तो रिजल्ट भी पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, कैसे वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जल्दी करना है वो भी पता नहीं, तो फिर वो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा। इसलिए हमारे बहुत सुंदर ग्रंथ दिए है तो धैर्य। और दूसरा धैर्य कब होता है व्यक्ति, जब वो बहुत गर्विला रहता है, उसके अंदर बहुत अपना एस्टिमेशन ज़्यादा है, उसको मतलब अपने बारे में बहुत, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तभी भी उसका धैर्य हो जाता है। जो व्यक्ति नम्र रहता है वो व्यक्ति धैर्यवान भी रहता है। तो पता है तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो धैर्य रखता है, नम्र है। नहीं जो अपने बारे में बहुत बड़ा समझता है, तो उसको लगता है क्या, अरे मैं इतना कर रहा हूँ भक्ति, फिर भी मुझे ये नहीं मिला, तो धैर्य हो रहता है। और कभी कभी वो भक्ति के प्रोसेस को डाउट करता है, नहीं सही है क्या, अरे वो सही है, तुम सही नहीं कर रहे हो। नहीं उसको अपने में कुछ ये नहीं देखना है, क्या नहीं देखना है, दोष नहीं देखना है। तो दोष इसमें देखेगा, दूसरे में देखेगा, प्रोसेस में, भक्तों में या कुछ और में, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि हाँ अरे मैं सही नहीं कर रहा, इसलिए नहीं आया रिजल्ट, वो सही कंक्लूजन। ये कंक्लूजन पे आना कि मैंने सब किया लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो ये भी धैर्य होने का एक ये है। तत्त कर्म प्रवर्तना, तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब अपने जो नियमित कर्म है उसको नियमित रूप से करते रहना, रेगुलरली। तो ये भी एक है। जैसे एक व्यक्ति समझो ओलंपिक प्लेयर है, और ओलंपिक प्लेयर मतलब वो 4 साल में एक बार जाएगा, और बीच में जो वहाँ भी कॉम्पिटिशन रहने वाली बात है, ओलंपिक प्लेयर समझे, कॉम्पिटिशन कब रहता है, 4 साल में एक बार। तो क्या उसने प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए,
4 साल में आएगा प्रैक्टिस, बाद में 2 महीना करेंगे, ऐसा करने से वो कभी जीतेगा नहीं। तो जो ओलंपिक प्लेयर है वो ओलंपिक जैसे खत्म होता है वो छुट्टी नहीं लेते। क्यों छुट्टी नहीं लेते? छुट्टी लेना ही नहीं, छुट्टी लिए तो गया, उसको अगला दिन से तुरंत प्रैक्टिस करना, सुबह तुरंत प्रैक्टिस शुरू करना इंप्रूव करने के लिए। उसी तरह से एक भक्त के जीवन में छुट्टी नहीं होना चाहिए। आराम करो, सुसगात का ये चला जाना चाहिए हमारा। तो तब जैसे हम देखते हैं कि आर्मी या मिलिट्री वाले में एक तो कहावत है, तो मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप जितना पसीना बहाएंगे शांति में तो उतना कम आपका खून बहाएगा जंग में, युद्ध में। तो उस तरह से तो जितना पसीना बहाएंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो जैसे अगर मिलिट्री वाला है, आर्मी वाला, उसको वो नहीं बोल सकता कि मैं प्रैक्टिस क्यों करूँ, आर्म प्रैक्टिस करना रहता है, रोज सुबह उसका ड्रिल, फिजिकल ड्रिल रहता है, और फिर उसका क्या बोलते हैं, बाकी सब भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो नहीं बोल सकते कि जंग किसने देखा है, कब आएगा, क्या पता। तो अगर वो सब छोड़ देंगे, अगर मतलब पेट आ गया तो तुरंत क्या 2 महीने में प्रैक्टिस करके पेट कम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जैसे एक आर्मी वाला अपने प्रोफेशन के हिसाब से या अपना एथलीट प्रोफेशन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाए रखता है, अपना जो एक दिनचर्या बनाए रखता है, उसी तरह से भक्त के लिए भी दिनचर्या है। तो बोलते हैं आर्मी और एथलीट से भी ज्यादा कठोर हम होना चाहिए। भगवद गीता में एक श्लोक है, इसमें परपट में आता है, तो बोलते हैं भक्ति इज लाइक अ आर्मी ट्रेनिंग। आर्मी ट्रेनिंग तो पूरा डिसिप्लिन रहना चाहिए, वो डिसिप्लिन से ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति डिसिप्लिन रूप से कुछ करता नहीं है उसके रिजल्ट्स भी कभी मिलते नहीं। तो हमको अगर ये चाहिए तो तब तक कर्म प्रवर्तना, मतलब हमको जो भी निर्धारित कर्म दिए गए, सुबह उठना, जपा करना, ऑफरिंग करना, फिर रीडिंग करना और बाकी के जो भी हमारे कर्म है, ये अगर हम नियमित रूप से लंबे समय तक करते रहेंगे तो वो व्यक्ति को क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। वैसे भक्ति में भी ये करना है, उत्साह से करना है, निश्चय मतलब डाउट को क्लियर करना है सभी, और धैर्य पेशेंस रखना है, रिजल्ट आने दो, जब आना है वो अपने अपने समय पे आएंगे। और तब तक कर्म प्रवर्तना, संग त्यागात। संग त्यागात, अभी संग त्यागात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया उसको। क्या अवॉइड करना है? असत्संग, और फिर से आया संग त्याग। तो कितना इंपॉर्टेंट देखिए, रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? कंडेंस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कंडेंस इंस्ट्रक्शन में अगर एक ही इंस्ट्रक्शन 2 बार आया तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी इंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? फिर नॉन डिवोटी एसोसिएशन को त्यागना। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सीसी में, असत्संग त्यागात ये वैष्णव आचार, त्रिसंग असाधु कृष्ण वक्ता। बोलते कि संग त्याग, वैष्णव का आचार क्या है? असत्संग त्याग, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। अगर हम असत्संग में मजा ले रहे हैं तो आप समझिए कि हम वैष्णव नहीं बने। हम अभी तक कौन है? वही है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, हम लोग खुद अनुभव किए, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़े तो अपने आप को छूट ही जाता है, वो उसके साथ रह नहीं सकते। उसकी बातें अलग रहती है, मतलब बोलना अलग, ढंग अलग, सब अलग। वो भी बोलने लगता है तुम चेंज हो गए, क्योंकि उनका जोक अलग, उनको हंसना क्या, वो सब। तो एक व्यक्ति जो सताम है, सताम मतलब जो नित्य के ऊपर या शाश्वत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो अशाश्वत के ऊपर नहीं कर सकता।
जैसे प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं रह सकते। तो बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही रंग के पक्षी एक साथ रहते हैं, तो अलग अलग साथ में नहीं रहते कभी। उसी तरह से वो हम साथ में नहीं रह सकते। जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसे हम संग लेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा वो। तो इसलिए अगर हमको असत्संग नहीं करना मतलब क्या, अभक्तों के साथ व्यवहारिक रह सकते हैं। व्यवहारिक मतलब फॉर्मल रिलेशन, खाना खाना पीना नहीं, उठना बैठना बोलना वो सब करना ही पड़ता है, सब व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन हमारा हृदय नहीं रहना चाहिए उधर। हमारा हार्ट जो है वो भक्तों के साथ रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं प्रभुपाद, स्पेशली गृहस्थों के लिए। वो हम बचपन में पढ़े थे ना, क्रोकोडाइल एंड मंकी। तो जो बंदर था, वो बंदर और इसका कुश्ती हो गया क्रोकोडाइल का। तो बाद में क्रोकोडाइल की पत्नी बोली उसको, अरे बहुत दिन आपको मिलने आता है, तो सुना है कि बंदर का जो हृदय बहुत मीठा रहता है, और तो जामुन खा रहा है तो और भी मीठा रहेगा। तो बहुत बोलते नहीं मैं दोस्त को कैसे मैं मारूं। तो मेरी पत्नी वो बहुत हट पकड़ ली, यहाँ लेके आओ। तो फिर एक दिन आके तो वो इन्विटेशन देते हैं, हमारे घर में बुलाया आपको थोड़ा इन्विटेशन। ये बंदर बाद उसके पीठ में बैठ जाता है, तो उधर में लेके जाओ। बीच में जब जाता है तो वो सोचता है चलो अभी आ ही गया, तो बोल देता है, अरे मेरी पत्नी ने बुलाया तुमको इसके लिए, पता है हृदय खाने के लिए, तो बहुत मीठा है। तो वो समझ में आया, अरे अभी तो मेरा जान जाएगा। बहुत बुद्धिमान था। वो क्या बोलता है, अरे पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग बहुत कूदते हैं इधर उधर, तो हृदय डैमेज नहीं होना चाहिए, हम एक जगह पर रखा रहता है। मैं हृदय उधर रख दिया पेड़ पे, क्रोकोडाइल में क्या पता। बोला अरे ऐसा है, नहीं आप उधर लेके आता हूँ, चलो जाएंगे। तो वापस लेके जाता है, वहाँ तो कुछ जाता है और बोलता है कि फिर उसको दिखाता है अपना। तो ऐसे हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे हृदय को सेंटर में रखना चाहिए, भक्तों के साथ रखना चाहिए। और बाद में बाहर घूम सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय और प्रेम आदान प्रदान ये सब इधर होना चाहिए। उसको बोलते हैं असत संग त्यागात या संग त्यागात। तो ये है, क्योंकि असत संग से ये सब हमारा जो इंद्रिय निग्रह है सब बिगड़ जाता है। स्पेशली असत संग में क्या आते हैं, असत विचार, असत तीन तरह के हैं। असत तृष्णा, असत तृष्णा मतलब असत चीजों के प्रति आकर्षण। जैसे व्यक्ति का एक गाड़ी बंगले से बहुत आकर्षण है, मतलब उसको अभी तक क्या नहीं समझा, भक्ति के बारे में समझा ही नहीं। क्यों? नाशवान चीज के पीछे दौड़ना है, कुछ बुद्धिमान है, ये बाहर के लोग उसके पीछे जाते हैं। तो बाहर के लोगों का जो असत तृष्णा है वो हमें आ जाएगा। आपको भी लगेगा कि नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, गाड़ी घोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के घूमना, ये हमारा लक्ष्य है। तो बाहर तो रंग चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, असत तृष्णा। फिर असत, तीन असत कुछ है, तो तीनों हमें आ जाते हैं वो संग से। तो इसलिए असत संग नहीं करना चाहिए। सतो वृत्ति, सतो वृत्ति मतलब साधु का वृत्ति अपनाना चाहिए। हम देखना चाहिए हमारे सीनियर्स कैसे जी रहे हैं, हमारे आइडियल रहना चाहिए साधु वृत्ति। तो साधु कैसे अपना जीवन बिताता है तो साधु वृत्ति बोलते हैं। तो एक गृहस्थ ने भक्ति और ठाकुर का बुक पढ़ना चाहिए, उनका काउंसलर्स को आइडियल बनाना चाहिए, वो कैसे कमिटेड है, आते हैं समय देते हैं, उनका कैसा पढ़ाई है। तो ऐसे ऐसे अपना अपना एक ये रहना चाहिए, साधु वृत्ति को अपनाना चाहिए, अपने अपने से हायर तो देखना चाहिए। तो ये करेंगे तो क्या होगा, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। यहाँ पे पूरा क्लास में कुछ याद रहे ना रहे, आप बाद में घर में पढ़ सकते हैं।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है समझाने के लिए। अभी ये सब दोनों चीजें भी आसान नहीं है, ये 6 चीजें जो करना है और जो 6 चीजें नहीं करना है, उसके लिए भी क्या होता है, मुश्किल लगता है थोड़ा। तो इसलिए फिर चौथा बोलते हैं ये किया जा सकता है जब प्रेममय वातावरण हो भक्तों में। जब भक्त एक साथ मिलके करेंगे तभी ये चीजें क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग में लोग हिमालय में जाते हैं संन्यास लेके, वो एक गुफा में, एक दूसरे गुफा में, और एक पहाड़ पे और एक ऐसा बढ़ जाते हैं। सब लोग अपना अपना पेड़ को, एक पेड़ एक नदी हो, मेरा एक अपना ऐसा, उसमें बहुत ईगो रहता है, मेरे गुफे में कौन आएगा। तो अकेला रहने उनका साधना में आता है। भक्तों का साधना कैसा है, साथ में देखो, अकेला रहना आसान है, अकेला रह के ऑपरेशन लगता है कुछ, अपने शेड्यूल पे उठा, अपने शेड्यूल पे किया, अपना साफ सफाई किया, सब रहा। लेकिन जब साथ में आते हैं सब, तो कॉपरेशन क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबका अलग अलग मन, सबका अलग अलग कंडीशनिंग, सबका अलग अलग ये है, तो वो सब चीज़ों को साथ में लाना तो तभी हो सकता है जब प्रेम में आता है। तो जब भक्तों के बीच प्रेम नहीं है तो क्या हो जाता है, भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो जो बोलते हैं कि ददाति प्रतिगृणा, जो प्रेम में वातावरण कैसे बढ़ाता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई व्यक्ति समझो इधर भक्ति कर रहा है और बोल रहा है कि अरे ये भक्त के साथ में फ्रेंडशिप करने गया, इधर भी अच्छा फ्रेंडशिप नहीं मिला, फिर दूसरे के पास गया, उधर भी नहीं हुआ, तीसरे के पास गया, उधर भी नहीं हुआ। तो क्या सोचना चाहिए उसने, सभी भक्त क्या है, अच्छे नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए नहीं। समझो आप एटीएम लेके गए और एटीएम लेके इसमें गए, एटीएम में गए और उधर ट्राई किया, पासवर्ड डाला, सब सही डाला, कैश आया नहीं, तो क्या हो गया, एटीएम खराब है। तो दूसरे में गए, उधर भी गए और उधर भी कैश आया नहीं, तो दूसरा भी खराब है। तीसरे में गए, उधर भी आया नहीं, तीसरा भी एटीएम खराब है, चौथा भी खराब, पांचवा, फिर क्या प्रॉब्लम है, हाँ कार्ड में पैसा नहीं है या कार्ड ही खराब है, इसलिए तो नहीं आ रहा है। सभी एटीएम खराब है ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से हम लोग जब संबंध बनाते हैं भक्तों के बीच में, एक चीज है, ये एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कार्ड का, इसमें कितना हमने इन्वेस्ट किया वो इम्पोर्टेंट है। और इन्वेस्ट कर किया एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मेरे में कुछ गलती है। क्योंकि जो व्यक्ति में हृदय में प्रेम है, अभी सामने वाले व्यक्ति को प्रेम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, ये प्रिंसिपल है दुनिया का। वॉट इंग्लिश में भी कहा होता है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप बाहर देते हैं वो अपने आप वापस आता है, वो आएगा ही, वो प्रकृति का नियम है। और दूसरा चीज है कि आप कहाँ से बोलते हैं वहां तक हो जाता है। मतलब जो मुंह पे बोला, मुंह से मुंह पे बोला, मतलब बिना सोचे समझे बोला, तो उसके उधर तक जाएगा। आपने प्रेम से बोला, हृदय से बोला, तो उसके हृदय में जाएगा। मतलब आप कैसा बोल रहे हो उस तरह से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हो रहा है। तो ऐसे भक्तों के बीच में जब बोलते हैं, आप पीछे दोहराइए, ददाति प्रतिगृणाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृणाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृणाति भूयमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव
षड्विधं प्रीति लक्षणम। षड्विधं प्रीति लक्षणम। तो ये जो बेसिक है ये सबको बताइए, खास करके मार्केटिंग में भी लोगों को बताइए। एमआर वगैरह क्या करते हैं, वही तो करते हैं। अपने क्लाइंट को किधर बुलाते हैं, ऑफिस में बात होता है, लेकिन उससे अच्छा बात कहाँ पे होता है, कैफेटेरिया या होटल में। क्यों बुलाते हैं उधर, मतलब इनफॉर्मल खाना खिलाया पिलाया तो एक व्यक्ति का हृदय खुल जाता है। लोगों को कुछ दिया, नहीं इसने मिल दिया तो एक तरह का ग्रेटिट्यूड आ जाता है, तो वो भी आपके लिए कुछ करता है। तो वैसे किसी का हृदय तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए, ये 6 चीजों को करना चाहिए। वो मुझे आके थे पुरुषी लास्ट है, आपको संबंध बन गया फिर आप अपने हृदय को खोल सकते। तो ये चीज हमको भक्तों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में ड्राई समझता है आपको, कोई बात करने के लिए है नहीं, किसी के साथ कुछ लेना देना है नहीं। कैसा भक्ति अच्छा लगेगा आपको, कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, लेना देना कुछ नहीं। तो इसलिए ये अगर हम करेंगे भक्तों के साथ तो वो भक्ति में हमको बाकी ये 6 चीजें करने में हमको एक संग मिलता है, उत्साह मिलता है, सब मिलता है। तो गुह्यम आख्या घूमते हो जाए चाहिए, वह किसी को इन्वाइट किया घर में प्रसाद के लिए, इन्वाइट किया, यहाँ पे तीर्थ यात्रा गए उसको याद रख के उसके लिए कुछ लेके आए। तो ये सब करने से एक व्यक्ति का हृदय सॉफ्ट हो जाता है। और फिर ये इसको षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो ये प्रीति के लक्षण है। और एक्चुअली पूरा चैतन्य चरितामृत इसके ऊपर ही है। देखिए चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा चरित्र है, कैसे भक्तों के बीच में उसने आदान प्रदान किया, वो मेन सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारा जो भगवत धाम है गोलोक वृंदावन, वो उधर ड्राई एरिया नहीं है, मतलब ऐसा सूखा जगह नहीं है। उधर सब यही चलता है, एक दूसरे का खेलना, मजाक करना, अच्छे से बात करना, हंसना। तो ये 6 अगर हम ये करेंगे तो एक व्यक्ति का जो भक्तिमय जीवन है वो बहुत आनंदमय हो जाता है और उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये हमारे लिए श्रीरूप गोस्वामी ये बताते हैं। अभी किसके साथ करना है, अभी और 2 श्लोक करेंगे, आप थोड़ा धीरज रखिए, प्रसाद का समय आएगा। तो ये अगले श्लोक में बोलते कौन भक्त है जिसके साथ ये सब कर सकते हैं। कृष्णे यस्य गिरिता, आप मेरे पीछे कीजिए। कृष्णे यस्य गिरिता मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदयं निश्चितसङ्गलब्ध्या। कृष्णे यस्य गिरितां मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदयं निश्चितसङ्गलब्ध्या। कृष्णे यस्य गिरितां मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदयं निश्चितसङ्गलब्ध्या। तो भक्त कौन है, जब 3 स्तर के भक्त बताए गए, तीनों का संग लेना चाहिए और तीनों का संग अलग अलग रूप से लेने का इधर ये बताया। कृष्णे यस्य गिरितां मनसा द्रियेत,
मतलब जो कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं अपने वाचा से, उसको मन से क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मतलब जो भी दुनिया में जप कर रहे हैं वो तो हमारे लिए क्या है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो कौन वंदनीय है हमारे लिए? सभी वैष्णव जो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हो सकता है वो अभी एडवांस नहीं है, हो सकता है नए नए अभी भक्त बने हैं, अभी अभी शुरू किया भक्ति, लेकिन वो वंदनीय है हमारे लिए, क्योंकि सभी तो भक्त बन के आगे बढ़ेंगे ही। एक्चुअली देखा जाए तो एक भक्त जो है वो, गीता में तो बोला है कि कुत्ता, हाथी, चांडाल सबको समान देखता है। तो इसलिए सबको समान तो देखना ही है, सबको ये करना है, सबको क्या बोलते हैं, उसको आदर देना है। देता है कि आदर सबको देना है, लेकिन स्पेशली अगर कोई वैष्णव बन गया और भगवान का नाम जप कर रहा है तो हमारे स्पेशली वंदनीय बन जाता है। इसलिए ऐसा शास्त्रों में आता है कि भगवान के भक्त इतने वंदनीय है कि उसको देवी देवता भी ये करते हैं, आदर देते हैं। तो हम लोग तो क्या, एक बार शिव जी पार्वती के साथ आगे जा रहे थे, तो अपने नंदी पे बैठे थे और बैठते बैठते जा रहे थे तो बीच में रुक गए और उतर गए और धूली में लौटने लगे। तो पार्वती ने बोला, आप क्या कर रहे हैं? इधर ये महान भक्त इधर जन्म लिए थे, इसलिए इधर धूली में मैं लौट रहा हूँ। तो पार्वती भी वो नमस्कार किए, तब एक बार फिर से बैठ गए, फिर से आगे जा रहे थे, आगे जाके फिर से बीच में रुक गए शिव जी, फिर से धूली में लौटने लगे। तो पार्वती बोले, अभी आप क्या कर रहे हैं, इधर क्या हुआ था, कौन जन्म लिया था? नहीं, इधर जन्म लेने वाले हैं अभी, इसलिए अभी धूली में लौट रहा। तो उधर फिर से पार्वती पति कर रहे तो पति उधर नहीं है, तो भी धूली में और बैठ गए। तो बताने का संग यह है कि जहाँ पे महान भक्त जन्म लेने वाले भी है, फ्यूचर में भी, जैसे ये चैतन्य चेतावनी में भी आता है, कृष्णा पुराण में बोलते हैं सभी भक्त मुझ में खुश हो जाए, बड़े छोटे मध्यम उत्तम कनिष्ठ, जन्म लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ऐसा वो पूरा श्लोक ही लिखते हैं कि मैं पूरा चैतन्य चेतावनी लिख रहा हूँ सिर्फ किसके खुशी के लिए, आगे के भक्तों के लिए, पीछे के भक्तों के लिए और अभी जो उपस्थित है उनके लिए। और सिर्फ सीनियर नहीं, बोले कनिष्ठ भी जो है वो भी मेरे पे प्रसन्न हो। तो हम एक्चुअली वैष्णव का ग्लोरी जानते ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भक्तों के इसमें फॉल्ट बहुत दिखते हैं, वो आगे आएगा, फिर नेक्स्ट श्लोक में आएगा तुरंत। तो क्या करते हैं हम, मतलब ग्लोरी नहीं जानने की वजह से हम लोग उनको नमस्कार नहीं करते। लेकिन जैसे एक व्यक्ति भक्त दिखता है हमको, तो अगर हमने आदर नहीं दिया तो वैष्णव अपराध है। अगर एक व्यक्ति को इसमें आता है जो हरिदास ठाकुर लिखते हैं, किसी की वजह से हमारा जब पे ये नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, हमारा जब पे टेस्ट नहीं आ रहा है, कारण होता है अभी भी हम भक्तों को मुंह तो देख के खुश नहीं हो रहे हैं। इस पर लिखा है अगर एक व्यक्ति दूसरे वैष्णव को देख के खुश नहीं होता तो क्या होता है, अपराध है। मतलब अगर एक व्यक्ति कुछ जब ईर्षा करता है किसी से, वो ईर्षा डायरेक्ट कृष्ण से ईर्षा है, क्योंकि भगवान के भक्तों को कृष्ण क्या मानते हैं, अपने लोग मानते हैं। अगर उसके लोगों से अगर हम ईर्षा करें तो हम उससे कैसे हो गए? तो बहुत एक्चुअली चिंतन करने का बात है, और बहुत गहराई से भी बहुत आचार्य लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, ये हम ये करना चाहिए। अगर हम इतना ही करेंगे, भक्ति बहुत फास्ट हो गए करेंगे। एक बार एक श्रीधर महाराज करके जू में बहुत बड़े सन्यासी थे, वो एक बार बात कर रहे थे, अन्य श्लोक उसके लिए क्या कहता है। फिर वो नेक्स्ट इसमें बोलते हैं दीक्षा चेत प्रतिविष्ट भजंत मीशम। और सेकंड लेवल का जो भक्त है, जो भक्ति में बहुत सीरियस हो गया है और दीक्षा भी ले चुका है और भजन अच्छी तरह से कर रहा है, तो उसको फिजिकली दंडवत डालना चाहिए। जो भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है उसको मेंटली आदर देना चाहिए। जो दीक्षा ले चुका है उसको फिजिकली डाल के उसको प्रणति बोलना चाहिए। उसका मतलब वैष्णव संस्कार प्रणति है,
वाचा कल्पवृक्ष कृपासिद्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलना चाहिए। और तीसरा है शुश्रूषया भजन विद्यम अनन्य मंदे निंदादिषु निर्णयम इच्छित संकल्पया। अगर बहुत सौभाग्य से ऐसे एक महान महाभागवत का संग मिला जो निंदा से शून्य हृदय, उसका हृदय इतना साफ हो गया है, निंदा से शून्य है, भजन विज्ञ है। भजन विज्ञ मतलब भजन कैसे करना है उसके बारे में वो पूरा ज्ञान रखता है, तो और अनन्य भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शुश्रूषया, उसे बैठ के सुनना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, और इच्छित संग लभ्या, और उसका संग छोड़ना नहीं चाहिए, जितना होता है उतना उसका संग लेना चाहिए। तो ऐसे तीन इसके बारे में बताए गए। हमने अगर महाभारत उपलब्ध नहीं है, एटलीस्ट सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल के डिवोटीज तो है ही, उनको भी बहुत पूजा करना चाहिए। उनका भी अगर हम अच्छी तरह से आदर करेंगे, फिर थर्ड लेवल का हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ऐसा बोलते कि इस दुनिया में बहुत हम घूमे, फिर भी एक शुद्ध वैष्णव संग नहीं मिलता, तो भगवान की कृपा से मिलता है। तो तब मिलेगा जब बाकी वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद करेगा। फिर दृष्टे स्वभाव जनिते वपुजश्च दोषे न प्राकृतत्वं यः भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसाम खलु बुद्बुदपेन पंके ब्रह्म द्रवम् अपगच्छति वीरधर्मै दृष्टे स्वभावजनिते वपुजश्च दोषे न प्राकृतत्वं यः भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसाम खलु बुद्बुदपेन पंके ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति वीरधर्मै दृष्टे स्वभावजनिते वपुजश्च दोषे न प्राकृतत्वं यः भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसाम खलु बुद्बुदपेन पंके ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति वीरधर्मै। तो रूप गोस्वामी ने भक्तों का संग के बारे में 3 श्लोका बताया। ये तीसरा है। 3 श्लोक बताया। पहला पदार्थी प्रतिगृणाति, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, लेना चाहिए, प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, प्रसाद घर में जाना लेना चाहिए। अभी आप घर नहीं बुला रहे, एटलीस्ट तो सर्विंग भी कर सकते हैं। सर्विंग करना भी बहुत, इसलिए हम ये सेवा, हम लोग क्या समझते हैं सेवा है, ये सेवा नहीं अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सर्विंग करते करते कितने भक्तों को पसंद कर देते हैं। इसमें ये नहीं करना चाहिए कंजूसी, मतलब ऑफकोर्स रूल है, नहीं देना वो ठीक है, लेकिन किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा और एक ऐसा बोला गया है, इसलिए दे रहा, किसी को ये कितना खा रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है, बार बार ऐसा मन में ऐसा मानना, एक्चुअली हमारा, हम अपने को मालिक मानते हैं तो वैसा आता है। हमको इंचार्ज दे दे, इंचार्ज हो गया, क्या इंचार्ज बन गए, हम लोग इधर है नहीं है, गौर नेता इधर ही है, वो इंचार्ज है। तो एक सेवक के भाव में जो आएगा वो किसी का अपराध नहीं करता। क्या सेवक को कुछ राइट है मालिक को बोलने के लिए? मालिक कुछ बोलेगा तो वो बैक असर करेगा नहीं, क्योंकि उसे मान लिया कि मेरा मालिक है, कुछ बोलने के उसका अधिकार है। लेकिन जब हमारे इसमें अहम भाव रहता है, मान रहता है, तभी लोगों को हम लेफ्ट राइट सेंटर ये करते रहते हैं।
निंदा करते हैं, कुछ बोलते हैं। एक जो व्यक्ति नम्र हो गया, नारभी नीचे ना क्रोर सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी, ये मूड में ही होता है भजन, नहीं तो भजन नहीं होता। तो भजन आने के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इसको साधारण मत समझिए। बहुत लोग ना भक्ति को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, मैं कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, समझ में आ गया मुझे, अभी आगे क्या करना है। एक श्लोका भी नहीं समझ में आएगा आपको, कभी बताए तो एक गीता का श्लोका समझ में नहीं आया। जो लग रहा है जिसको समझ में आया, ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद मुनि को, जो बोल रहा है मैं समझ गया, आप समझो कि वो नहीं समझा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं तपस्या में सबसे श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हूँ, अजन्मा हूँ, मतलब पूर्व सबसे पहला जन्म लिया हूँ। मैं अभी तक भगवान को नहीं समझ पाया कि बाकी के लोग क्या समझेंगे। तो इसलिए जो बाकी के लोग बोलते हैं मैं समझ गया, भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब जो बोलता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या मैं भक्त हूँ, एक्चुअली भक्त नहीं हूँ। भगवान भी बोलते हैं अर्जुन को, जो बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं उसको मानता नहीं कि मैं मेरा भक्त है। जो मेरे सामने आके नम्रता से बोलता है मैं भक्तों का भक्त हूँ, तो उसको कंसिडर करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो आप ये अपने मन में फुल लिख लीजिए कि जब तक आप ये नहीं बोलेंगे गर्व से मैं भक्तों का भक्त हूँ, बोलने के लिए नहीं, जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझिए कि आप भक्ति से बहुत दूर है। ये एटीट्यूड आने तक हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये आना ही एटीट्यूड आना ही एक्चुअली अंदर से होती है, हमारे अंदर से चले जाएंगे। ये आ गया मतलब समझिए कि आप अंदर भाग गए, फिर काम वासना है वो सब पंछी की तरफ भाग जाएंगे। तो ये प्रयास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, एक्चुअली हमारा साधना एक ही है। बोलते हैं कि रोज अहंकार को 100 झाड़ू से पीटो, 100 बार सुबह, और बाद में चप्पल से उसको और 100 बार पीटो शाम को। ये साधना है। किसी ने पूछा तो साधना क्या है हमारा, तो अहंकार को पीटो पहला 100 बार झाड़ू से और 100 बार चप्पल से। फिर कई बार मार खाने के बाद वो जब झुकेगा तभी आप आगे भक्ति में चल सकते हैं। तो ये साधना है हमारा। हरे कृष्ण महामंत्र भी तब तक इफेक्टिव नहीं होता तब तक हम ऐसे भाव से नहीं करते। ये सब रूपा में लिखा हुआ है। रूपा बोलते हैं देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ चैंटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ चैंटिंग है। ऐसे ही सब लोगों में मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, तो चैंटिंग कैसे कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रश्न है, तो वो सब आगे बढ़ता है। इसलिए तो बोलता रहे दृष्टि स्वभाव जनित मुकुचष्ट दोष है। अभी तीनों भक्तों के बारे में बता रहे हैं हम, तो तीन दोस्तों के लिए। अभी एक व्यक्ति को अलग अलग स्वभाव की वजह से, हम इधर पटेल वर्ल्ड में बहुत सालों से नहीं कई जन्मों से हैं, तो स्वभाव में क्या रहेगा, दोष दिखेंगे आपको। जैसे आप किसी के नजदीक जाते हैं तो दोष दिखता है, और कैसे दिखता है, स्वभाव जनित है, उनके पूर्व स्वभाव की वजह से। कोई ऐसा दिखने में अलग है, कोई बोलने में अलग है, किसी आवाज छोटा है कम है, अलग अलग जो अंदरूनी अलग अनर्थ भी रहेंगे। वपुचष्ट दोष है, मतलब दोनों एक्सटर्नली दोष दिख रहा है और व्यवहार में भी दोष दिख रहा है। देखा स्वभाव जनित है, वपुचष्ट दोष है, मतलब वपु और शरीर में भी दिख रहा है और स्वभाव में भी दिख रहा है। न प्राकृतत्व ये भक्त जनस्त कश्चित्, आप समझ लो जब एक भक्त में दिखते हैं तो ये भौतिक नहीं है। तो हमने क्या कह वो मुक्त हो गया, क्या दिव्य हो गया, नहीं हुआ, फिर भी भगवान की कृपा से हो ही जाएगा। न प्राकृतत्व, वो उसको भौतिक मत समझिए। क्यों? एग्जाम्पल दे रहे, कैसे गंगा बसाम न खलो, जैसे गंगा उसमें कभी भी बारिश में क्या होता है, बुदबुद और फेन पंखे, कभी उसमें बहुत सारे बुलबुले रहते हैं, कभी कभी उसमें फेन मतलब फोम आ जाता है, पंख मतलब कीचड़ आ जाता है।
गंगा में, वो चोटी कभी उसमें लोग शव भी फेंक देते हैं, फेंकते हैं नहीं, मृत्यु होने वाला सब बहुत भी डालते हैं उसमें, लेकिन फिर भी गंगा अपना क्या नहीं छोड़ती, शुद्धिकरण करने का स्वभाव नहीं छोड़ती। वीर धर्म है, अपव्यक्ति ब्रह्म द्रवत्व, गंगा ट्रांसडेंटली है, उसमें कितना भी एक्सटर्नली कचरा क्यों ना है, फिर भी गंगा क्या है, गंगा ही है। सिर्फ अज्ञानी व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे इधर नहीं नहाएंगे, उधर करता हूँ, ये अच्छा नहीं है, क्यों? वो गंगा में क्या देख रहा है, गंदगी देख रहा है। अरे गंगा है आपके सामने, भगवान विष्णु ही चरण से आया, वो उसका वही काम करेगा, आप इधर पानी दो उधर पानी दो, पानी है गंगा का पानी। उसी तरह से भक्तों में जो व्यक्ति दोष देखता है, अरे ये वैष्णव नहीं चाहिए, वो वैष्णव ये नहीं चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, वो समझाने, वैष्णव का जो गुण है वो समझाने। एक्चुअली हम सभी वैष्णव में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, वो कुछ भी क्यों ना करे, इसमें कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव है, वही उसका गलत है। अभी सब वैष्णव है इधर, वो वैष्णव आपको खुश करने के लिए नहीं आए इधर, वो किसको खुश कर रहा है, वो भगवान का सेवक है, करेक्ट। लेकिन हम क्या समझते हैं, उसको अपने रिलेशन में ढूंढते हैं, तो अभी तक हमारा माया कैसे जाएगा, अरे वो वैष्णव मेरे से कैसे रिलेट कर रहा है, अरे आपसे छोड़ो, भगवान को कैसे प्रसन्न कर रहा है वो देखो, वो प्रसन्न भगवान को प्रसन्न कर रहा है, तो मैं उसका सेवक हो गया, क्योंकि वो मैं उसका मदद करूंगा भगवान का सेवा करने में। तो अगर कोई ऐसा मैच्योर थिंकिंग आ गया तो वो भगवान भक्ति में आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये सब तुम लोग हमें एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं, इसके आगे और भी आएगा, वो हमको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके आगे के श्लोक जो है वो क्या, हम एक स्तर पहुंचने के बाद कि आप वृंदावन जाके रहिए, उधर भजन कीजिए, दादा को उनके तट पे हुआ, लेकिन अभी ये नहीं हुआ तो हम वृंदावन जाके वृंदावन दिखेगा नहीं हमको, तो वैसे अभी हम वृंदावन देखे कैसे आते हैं, साइड सीइंग की तरह देख लिया शुद्ध हो गए, लेकिन एक्चुअली हरिनाम और वैष्णव को देखना हमको, अगर वृंदावन में जाएंगे उधर वैष्णव अपराध करेंगे तो और भी सीरियस हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, उसको केयरफुली जाना चाहिए, ज़्यादा भी उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा क्या बोलते हो, पहले तैयारी क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई करते करते आगे बढ़ते। तो ये 6 श्लोक हमने देखे, इसमें भगवान भी गीता में बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों का दोष टॉलरेट करता हूँ। 9th चैप्टर बोलते हैं, 9th चैप्टर में एक्चुअली मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उसका चैप्टर का नाम है, क्या है वो, सबसे गुह्य ज्ञान। आचार्य क्या बोलते हैं, गुह्य ज्ञान क्या है, इसमें कोई गुह्य मतलब ऐसा सीक्रेट नहीं बताया, मेन सीक्रेट है भक्त वात्सल्य। आचार्य बताते कि भगवान उसमें बोलते हैं अपि चेत दुराचारो बचते माम अनन्य भक्त। एक व्यक्ति अगर बहुत दुराचारी भी है और अगर भजन कर रहा है तो क्या होगा, मैं उसको साधु मानता हूँ, बहुत जल्दी वो हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है अभी गंदगी, तो क्या हो जाएगा, भक्ति के प्रभाव से चला जाएगा। तो एक भक्त को ऐसे देखना कि भगवान कैसे देख रहे हैं, जैसे एक माँ है, माँ कभी अपने बच्चे में खोट देखती है क्या, नहीं देखती, वो कुछ भी करे उसको अच्छा ही लगता है, क्यों, प्रेम की वजह से। तो जो भगवान जब अपने भक्त को प्रेम करते हैं तो उसमें कभी वो क्या नहीं देखते, दोष नहीं देखते। ये जानते हुए हमने क्या करना, भक्ति करना चाहिए कि वो दोष नहीं देख रहे भगवान, तो हम क्यों दोष देखें। ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मीन्स नॉट सीइंग फॉल्ट इन अ डिवोटी, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद भक्ति शुरू होता है। या भक्ति का बहुत सुंदर उस पर लिखा भी है कमेंट्री में, कैसे डायरेक्ट यमराज के साथ संवाद है भक्ति ठाकुर का, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो ये हमने बहुत सुंदर हमारे लिए ये देखा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन का फ्लो, जिसमें रूप गोस्वामी शुरू करते हैं क्या बनना है हमको,
गोस्वामी बनना है। गोस्वामी बनने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं और करना है उसको करने के लिए बहुत लंबे समय तक क्या लगता है, उत्साह निश्चय धैर्य और अपने कर्मों को करते रहना और संग का त्याग करना, असत्संग का त्याग करना, ये सब। और बाद में देखा कि वो अच्छी तरह से और बहुत लाइवली करने के लिए भक्तों के बीच में क्या रहना चाहिए, प्रीति। तो प्रीति कैसे करना है, क्रिएट गणाती प्रति गणाती को देखा। और बाद में उन्होंने बोला कि जो वैष्णव के स्तर है, तीनों वैष्णव को मान देना चाहिए, एक को मानसिक, एक को डायरेक्ट प्रणति दंडों डाल के, और एक का शरण लेके सरेंडर करके। अब नए लोगों को शरण नहीं जा सकते क्योंकि वो उसको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ भक्ति का। तो जैसे फुल नॉलेजेबल व्यक्ति मिलेगा तो उसको शरण जा सकते हैं, लेकिन मान सबको देना है, किसी में दोष देखना नहीं है। क्यों, कैसे नहीं देखना है, ये एग्जाम्पल देके बताया। जैसे गंगा अपना ये नहीं बोलती, क्या बोलते उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन नहीं होती, उसी तरह से वैष्णव भी कोई भी कंडीशनिंग क्यों ना हो, वो अपने आप कंडीशनिंग चला जाएगा कि उसका वैष्णव के रूप में देखिए। तो ये शेष का बताया। जिसको कोई प्रश्न है, ठीक है। क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं था, और थोड़ी बहुत नए बनते हैं, मैंने अगर कोई नया है करके, फिर आप सभी ऑलरेडी बहुत अच्छे बनते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको दिया कि इसके बिना भक्ति प्रगति कैसे करेंगे, वो होगा ही नहीं। ऐसे समय बिताने से क्या होगा, अगर एक कॉलेज में भर्ती दिया और पढ़ाई नहीं किया और समय बिताया, उससे थोड़ा इंजीनियरिंग बन जाते हैं। तो भक्त भी बन के ऐसे मैं इस का मेंबर हूँ ऐसा बोलते बोलते जाने का अच्छा है, तो पूर्ण रूप से समझ लेना। हरे कृष्ण।